हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर फाल्गुनी। तो अभी बजे हैं 10। ये देखो, कृष्ण भगवान का फोटो को मैं नमस्कार किया है अभी और थोड़ा ये आपको लोकेशन बताऊंगी मेरे घर का। ये देखो कितना सारा डस्ट हो गया है, मगर सफाई हो नहीं सकती है, बाजू में काम चल रहा है। हमारी विंडो हमेशा खुली रहती है तो वहाँ से सब धूल आती रहती है। अभी 5 मिनट पहले ही क्लीन किया तो फिर से उस वैसे ही डस्ट आ जाती है, इसलिए साफ करने का कोई अर्थ रहता नहीं है। जब काम फिनिश होगा तभी ये सब डस्ट जाएगा। और अब क्या करे, ऐसे तो 8 बजे की मैं उठ चुकी हूँ, चाय पानी नाश्ता हो गया है। आज तो कुछ खाना ज़्यादा पकाने का नहीं है क्योंकि शाम को दाना रिंगन, शाम को उसके पापा हमने पेटीज बनाई थी, उसके पापा ने थोड़ी मदद की थी। तो पढ़िए, आप रेसिपी का इंतज़ार करते होंगे, मगर रेसिपी मैं बना नहीं सकती हूँ। आपको पता ही है कि मुझे मैं अभी एडजस्ट नहीं हुई हूँ कैमरे के साथ कुछ काम करने के से। और ट्राइपॉड जैसा भी नहीं है हमारा, ये ट्राइपॉड एक था मगर वो टूट गया है, तो वो सब लाऊंगी, अच्छी तरह मैं सीख लूँगी, बाद में आपको बताऊंगी। कोई होता नहीं है कैमरा पकड़ने के लिए, इसलिए मैं नहीं कोई नहीं होता है तो फिर मैं नहीं कर सकती हूँ शूटिंग। तो आपको और किसी दिन पेटीज की रेसिपी मैं ज़रूर बताऊंगी। तो वो पड़ा हुआ है तो रोटी बना दूंगी, इसलिए हमारा खाना हो जाएगा। और मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने स्लीव लगाई है, 2 ड्रेस में लाई थी तो अभी आए तो ठीक है। ये देखो, आपको पता है ना कि मैं सीती हूँ, तो इसके मैंने ये 2 ड्रेस आए थे, उसकी मैंने देखो ये स्लीव लगा दी है अच्छी तरह से। ये देखो 2 ड्रेस थे, एक को लगाई और ये रहा, ये दूसरे को मैंने स्लीव लगा दी है। देखो, तो ऐसा काम भी मैं करती हूँ थोड़ा, तो इसलिए थोड़ा टाइम कम मिलता है। ये देखो, तो इसलिए ऐसा थोड़ा टाइम भी कम मिलता है। तो मैंने आज अभी बात करनी थी, कर ली। अभी मेरे हेयर भी बहुत ड्राई हो चुके हैं, तो उसमें ऑयल भी डालना है। तो शाम तक मैं आपको चिपकू लगूंगी, तो आप डोंट माइंड मत करना, क्योंकि बहुत ही रफ हो गए हैं मेरे बाल। ये देखो, इसलिए अभी ऑयलिंग करना ही पड़ेगा, मुझे ऑयल लगाना ही पड़ेगा। ट्यूसडे के दिन से मेरे बाल है ऐसे ड्राई, तो अभी मैं बालों में ऑयलिंग करूँगी, बराबर चम्पी करूँगी अच्छी तरह। और सैटरडे संडे ऐसे 2 दिन रहने देती हूँ मैं बाल में, तो अच्छी तरह तेल अंदर जाए और मेरे बाल ऐसे रूखे सूखे ना रहे। अभी मुझे कंटिन्यूस बाल की देखभाल करनी ही पड़ेगी, बहुत गंदे हो गए बाल, रफ हो गए। ऐसे तो आपको कैमरे में अच्छे लगते होंगे, मगर बहुत ही रफ हो गए हैं, तो अभी मुझे केयर लेना पड़ेगा। तो फिर मैं चलो ऑयलिंग कर लेती हूँ बालों में और बाद में मिलती हूँ। बाय बाय। ये है नायलॉन पौवा, इसको महकने भिगो के रखे हुए हैं। ये तेल गरम करने रखा है। बाजू में ये देखो, मैं चाय बना रही हूँ, एक ही साथ में 2 काम हो जाए, गर्मा गर्म चाय भी मिल जाए और गर्मा गर्म नाश्ता भी मिल जाए। सुबह में कुछ ठीक तरह से खाना हुआ नहीं है, इसलिए 4 बजे तो भूख लग ही जाती है। तो ये देखो, पीनट्स डाले हैं महकने, फ्राई करने के लिए। थोड़े फ्राई करके पीनट डालते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, कुरकुरे जैसे हो जाए, बाद में हमें निकाल लेना पड़ता है। स्टार्टिंग में ही कर लेना पड़ता है, फिर दूसरा तेल रखने की ज़रूरत होती नहीं है। और तेल थोड़ा ये हुआ नहीं है, थोड़ा अच्छा हो जाता तो अच्छा। ये मैंने अदरक को कद्दूकस करके डाला है चाय में,
और ये महक ने कुछ उसकी आँख में उड़े नहीं, इसलिए चश्मा भी पहन के वो किचन में आई है सेफ्टी के लिए, कुछ आँख में घुस ना जाए। पर ऐसा क्या है, राई चिटकती है ना तब उड़ती है, सब राई होता है, तिल होता है तो आँख में घुस जाता है, तो इसलिए उसने सेफ्टी के लिए पहन रखा है चश्मा। ये इसने डाला है जीरा, धीमी आंच पे ही करना है। उधर मैंने चाय में अब दूध डाल दिया है, बराबर उबल गई है चाय, और दूध डालने के बाद थोड़ी उबलने दी है ज़्यादा। ये डाला, ये है नायलॉन पोहा। नायलॉन पोहा की अच्छी वाली टेस्टी वाली रेसिपी हम आपको बताते हैं। नायलॉन पोहा को भिगो दिए हैं, हम जैसा सादा पोहा बनाते हैं वैसे नायलॉन पोहा भी आप बना के देखिए, तो बिना दांत वाले इंसान को भी तुरंत गले में उतर जाएंगे, से थोड़ा भी चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा घुल जाता है ये, और बहुत सॉफ्ट वाला बनता है, अच्छा बनता है। आप एक बार बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगेगा और एकदम ही मुंह में घुल जाएगा। तो इसने डाले है तिल, वो पीनट्स जो तल के डाले हुए फ्राई करके रखे हुए थे वो डाल दिए। इसने थोड़ी भूल कर दिए, पीनट्स पहले डाल दिए हैं, मगर आप ऐसी भूल मत कीजिएगा, लास्ट में पोहे बन जाए उसके बाद पीनट्स डालेगा, क्योंकि पहले पीनट्स डालते हैं तो थोड़े नरम हो जाते हैं, वो कुरकुरे वाले रहते नहीं हैं। अभी हमने इतनी मेहनत करके उसे फ्राई किया है तो कुरकुरे तो लगने ही चाहिए, इसलिए लास्ट में पूरा हो जाए पोहा बाद में डालिएगा, पीनट्स बाद में डालिएगा तो ऐसे कुरकुरे ही रहेंगे। तो पीछे ये देखो मेरी चाय भी उबलने लगी है, दोनों काम साथ में हो गए हैं। ये महक ने नमक डालना भूल गई है, अभी नमक डाला है। और शुगर तो हम जब पोहा भिगोने के बाद तुरंत ही डाल देनी चाहिए, तो थोड़ा जल्दी गल जाती है। टाइम पर पहले शुगर डालते हैं तो जल्दी गल जाती है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा ऐसा रह जाता है दाने दाने जैसा, इसलिए पहले ही डाल दी थी शुगर उसने। यहाँ नमक डाला है, हल्दी डाली है, थोड़े तिल भी हम डाल सकते हैं, तेल गरम करने पर तिल डाल सकते हैं हम। और ये बराबर अच्छी तरह हिला दिया है उसने। हरी मिर्च भी डाल सकते हैं फ्राई करके, और हमें जो अच्छा लगे वो सब डाल सकते हैं, मगर इसने सादा बनाया है। हम पोटैटो भी एकदम बारीक बारीक कट આવી ગયો છે, ગેસ આવી ગયો છે, જો ગેસ આવી ગયો છે। तो गाइस हमारे यहाँ सुबह के 10 बजे का गैस नहीं था। मेरे बाल मैंने सब सुबह ही मैंने बोला था, मैंने ऑयल लगाया है, तो मैं क्या कह रही थी 10 बजे का गैस नहीं था। अच्छा है, मुझे कल का पता चल गया था कि नहीं आने वाला है गैस, तो मैंने आज का खाना ही नहीं बनाया। मैंने बोला था कि आज खाना मैं नहीं बनाऊंगी, मैंने बोला था कि शाम का पड़ा हुआ है, तो मैंने शाम को ही ज्यादा बना दिया था, तो अच्छा हुआ शाम को ज्यादा बना दिया। तो अभी गैस आया है, अभी कितने बजे हैं देख लो, 4 साढ़े 4 बजे है, 4 बजे है, तो अभी गैस आया है। तो अभी महक क्या करेगी, कुछ आपको रेसिपी बना के दिखाएंगी। उसके पापा को इग्नोर करो आप, उनका रोज का है ये सब। तो महक कुछ बना के दिखाएगी आपको, कुछ रेसिपी। और दूसरा क्या बोलूँ मैं, ये बर्तन इंतज़ार कर रहे हैं मेरा, वो बर्तन इंतज़ार कर रहे हैं मेरा, बर्तन में लगा दूंगी, तब तक महक आपको रेसिपी दिखाएगी। आप देखिए और एंजॉय कीजिए।